हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू जो होने जा रहा है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार के किन जिलों में कब से चुनाव स्टार्ट है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने जा रहा है वह 2 चरणों में होगा। दोस्तों, पहले चरण में राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। इसी के साथ दोस्तों 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में होगा वोट। और दोस्तों 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी और इतनी ही संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, ECI ने ऐप से BLO से संपर्क कर सकेंगे मतदान। दोस्तों, आज आपके यहाँ कब से वोट पड़ेंगे जानेंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कुल 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के इस उत्सव को सिर्फ 2 चरणों में संपन्न करने की फैसला किया है। इससे फेज में 6 सितंबर को और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले 2020 में विधानसभा चुनाव में 3 राउंड में वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 में 5 और 2010 में 6 राउंड में मतदान हुआ था। इस बार 2 चरणों में ही होगी वोटिंग। दोस्तों चलिए जानते हैं कि पहला चरण में किन किन जिलों में होगा वोटिंग। दोस्तों, आपको सिर्फ जिले के नाम ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला चरण में यहाँ होगा वोटिंग। पहले दोस्तों में मधेपुरा में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में होगा दोस्तों पहला चरण में वोटिंग। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं दूसरा चरण में वोटिंग जो 11 नवंबर को होने जा रहा है, उसको जान लेते हैं किन किन जिलों में होगा। दोस्तों, दूसरे राउंड में चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में होगा दोस्तों दूसरे राउंड में। और इसी के साथ दोस्तों आपको बतला दें कि वोटिंग के बाद जो परिणाम निकलेगा वह 14 नवंबर को निकलेगा दोस्तों, तो तैयार रहिएगा। इसी के साथ मित्रों 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा विधानसभा का चुनाव। 14 नवंबर को होगा परिणाम। मित्रों, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा जिले में 6 तारीख को होगा वोटिंग। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को ऐलान सोमवार को निर्वाचन आयोग ने कर दिया। छठ पूजा के बाद राज्य में 90,712 मतदान केंद्रों पर 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर गुरुवार को होगा। इस दिन राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। मतदान EVM से होंगे। 14 नवंबर शुक्रवार को मतों की गिनती होगी और परिणाम घोषित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तारीखों की घोषणा की। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 17 तक नामांकन होगा। 18 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापसी होगी। 6 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 20 तक नामांकन होगा। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों बरकनासी मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष व्यवस्था। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने कि बिहार का चुनाव देश में सबसे अहम चुनावों में से एक है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से कई तरह के नए प्रयोग शुरू किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बरकनासी या परदनासी मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता केंद्रों पर आंगनबाड़ी कर्मी उपलब्ध रहेंगे। आवश्यकता होने पर तय निर्देश के तहत पहचान का सत्यापन होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि कोई भी मतदान कोई शिकायत होने पर ECI नेट ऐप के माध्यम से BLO के संपर्क कर उससे बात कर सकेगा। मतदाता 243 ERO और पटना में CEO से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं पहला चरण में किन किन जिलों में होगा वोटिंग। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2050 के पहले चरण में 6 नवंबर को गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और मधेपुरा
जिले की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। दोस्तों अब जान लेते हैं दूसरा चरण में किन किन जिलों में होगा वोटिंग। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले की 122 सीटों पर होगा मतदान। और मित्रों, चुनावी खर्च पर नियंत्रण और निगरानी का सख्त ही ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। और दोस्तों चुनावी खातों की सख्त निगरानी और नियमित रिपोर्टिंग होगा। चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए की प्रति उम्मीदवार होगा। साथ ही दोस्तों सभी मतदान केंद्र पर रैंप, पानी और शौचालय की रहेगी सुविधा। दोस्तों दृष्टि बाधितों को ब्रेल, वोटर स्टील और डमी बैलेट सीट होगा। हर जिले में महिला और दिव्यांग प्रबंधित बूथ होगा। पर्यावरण अनुकूल चुनाव अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक होगा। सोशल मीडिया पर AI जनरल प्रचार की स्पष्ट पहचान अनिवार्य है। आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। मित्रों इसी के साथ दोस्तों CEC ने कहा यह विधानसभा चुनाव वोटरों के लिए बहुत ही सुगम और सरल होगा। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी तथा पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे अच्छे चुनाव परिलक्षण होंगे। ऐसे आयोग की मंशा है कि उन्होंने कहा कि आयोग सभी राजनीतिक दलों और सभी लोगों से सहयोग की उम्मीदवार करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुमार ने कहा कि फर्जी अखबारों और दुष्प्रचार पर आयोग की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के मतदाता आयोग के साथ मजबूती से खड़े हैं और निर्वाचन आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मृत्यु होने, भारतीय नागरिक नहीं होने, प्रवासन और नाम के दोहराव के कारण बिहार की मतदाता सूची से 69 लाख नाम कटाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों राजनीतिक दलों ने कहा कि हम तैयार हैं। दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तिथि जारी करते ही राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सत्ताधारी दल जदयू, भाजपा, हम, लोजपा, चिराग और रालो समेत महागठबंधन की राजद, कांग्रेस और तीनों वाम दलों के साथ VIP ने चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही है। जनसुराज और आम आदमी पार्टी तथा बसपा ने भी कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें बड़ी खबरें आ रही हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के बड़े बदलाव जो बिहार में होगा लागू। चलिए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों सभी पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। पहले यह केवल 50% बूथों पर ही होती थी। दोस्तों नए SOP के तहत रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों के भीतर एपिक कार्ड फ्री डिलीवरी किए जाएंगे। दोस्तों मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, पर सुरक्षा कारणों से बूथों के अंदर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दोस्तों बूथों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था होगी। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 वोटर। मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर उम्मीदवार बूथ की मिलेगी अनुमति। दोस्तों बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर से बड़े फ्रंट 30 साइज बोल्ड में छापे जाएंगे। दोस्तों DM पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें व फोटो स्पेस का 3/4 हिस्सा रहेगी। EVM की अंतिम 2 राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर के आंकड़े वाले डिजिटल इंडेक्स कार्ड होंगे। बूथ लेवल अधिकारी अपनी आसानी से पहचान के लिए पहचान पत्र रखेंगे। EVM बैलेट पेपर की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों अंतिम बदलाव EVM डेटा से बेमेल की शिकायत होने पर वीवीपैट परिचर्चाओं की अनिवार्य जांच की जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जो आपको जानने के लिए बेहद आवश्यक था। साथ ही दोस्तों आपको बतला दें कि आचार संहिता लागू होने के साथ बैनर पोस्टर हटाने के काम में आई तेजी। दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में मतदान की घोषणा के साथ ही पूरे जिले के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा इसे लेकर नगर क्षेत्र से लेकर सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकारी भवनों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर
नारा आदि हटाए और मिटाने का काम शुरू कर दिया है। नगर क्षेत्र में नगर प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मियों को लगाया गया है। इसे लेकर अभी संबंधित राजनीतिक दल और व्यक्तियों को नगर क्षेत्र में लगवाए गए बैनर को, पोस्टर को सुरक्षित से जल्द हटा लेने का अल्टीमेट दिया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता कड़ाई से अनुपालन को लेकर जिला निर्वाचन आयोग द्वारा गठित आदर्श आचार संहिता कोषांग सक्रिय हो गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अभी सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ आम व्यक्तियों को आचार संहिता अनुपालन को लेकर चुनाव आयोग को मदद करने की अपील की है। इसमें किसी प्रकार का शिथिलता और गड़बड़ी पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।